ट्रेनेक्सा ड्रग कंटेन है ट्रेनेक्सम एसिड, इसका इस्तेमाल होता है हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब रक्त का बहाव रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेम है एटामिसलेट ड्रग कंटेन है एटामिसलेट, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मानसिक धर्म के समय होने के रक्त बहाव को रोकने के लिए जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब जब पीरियड के टाइम पे ज़्यादा बहाव हो ब्लड, तब उस टाइम पे यूज़ किया जाता है। जब गैस बनती है उस टाइम पे यूज़ किया जाता है इंजेक्शन, जो इमरजेंसी टाइम में होती है। नेम है पेंटॉप इंजेक्शन, ड्रग कंटेन है पेंटाप्रेजोल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप गैस इंफॉर्मेशन इन स्टोमच। पहला इंजेक्शन है एविल इंजेक्शन, इसका कंटेन है फेरामीन मैलेट, इसका इस्तेमाल किया जाता है शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इट यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी इन बॉडी। इंजेक्शन है डेक्सोना, ड्रग कंटेन है डेक्सोना माइथोसोन, इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी, सांस लेने में समस्या, एथराइटिस में किया जाता है। ये सिर्फ आईएम और आईवी इंजेक्शन में यूज़ किया जाता है, जो कि आईवी और आईएम में ही सिर्फ लगा सकते हैं। एसिलॉक ड्रग कंटेन है रेंटिडिन, इसका इस्तेमाल किया जाता है पेट में बनने वाले एसिडिटी की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टोमच। बेटा एसपी, इसका ड्रग कंटेन है बेटा मेथासोन, इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी, सूजन, सांस लेने में समस्या, एथराइटिस में यूज़ किया जाता है, जो कि एलर्जी एंटी एलर्जी में यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो होती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन, उसके बारे में जानते हैं। नाम है मोनोसेफ इंजेक्शन, ड्रग कंटेन है सेप्ट्रिएक्शन, इसका इस्तेमाल किया जाता है टाइफाइड बुखार, मेनोजाइटिस, फेफड़ों में संक्रमण, यूरिन में संक्रमण, इसका सिर्फ यूज़ करते हैं आईवी और आईएम यूज ओनली। आईवी में इसका सिर्फ ज़्यादा लगाया जाता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन दूसरा है जीटामाइसिन इंजेक्शन, ड्रग कंटेन है जीटामाइसिन सल्फेट, इसका यूज़ होता है, इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं इसका। हड्डियों में संक्रमण, बोन इन्फेक्शन, हृदय संक्रमण, हार्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, जेंटिल संक्रमण, इसका यूज़ होता है आईवी में, सबसे ज़्यादा आईवी में यूज़ किया जाता है इस इंजेक्शन को। एमिकासिन इंजेक्शन आप लोग सुने भी होंगे, एमिकासिन सल्फेट, इसका यूज़ कई प्रकार में करते हैं, जैसे हड्डियों में संक्रमण, पेट के अंदर संक्रमण, निमोनिया, जेंटिल संक्रमण, इसका यूज़ सिर्फ आईएम और आईवी में यूज़ किया जाता है ये इंजेक्शन। चौथा एंटीबायोटिक है टैक्सिम इंजेक्शन, ड्रग कंटेन है सेफोटोक्सिम सोडियम, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे त्वचा में पानी भर जाने पर, हृदय की दीवार में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, लंग्स इन्फेक्शन, सेलोटाइटिस में इसका यूज़ होता है आईएम और आईवी में। एंटीबायोटिक इंजेक्शन पिपुजो इंजेक्शन, ड्रग कंटेन है पेनिसिलिन टेजोबैक्टम, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे त्वचा में पानी भर जाने पर, यूरिन में संक्रमण यूटीआई, फेफड़ों में संक्रमण लंग्स इन्फेक्शन, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस जिसे आप लोग जॉन्डिस कहते हैं, इसका यूज़ आईवी में होता है, सबसे ज़्यादा आईवी में यूज़ किया जाता है। क्लाबम इंजेक्शन, इसका कंटेन है एमोकोसलाइन, इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, कान में संक्रमण, मुंह का संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, टाइफाइड, ईयर्स इन्फेक्शन, माउथ इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, इसका यूज होता है इंट्रावेनस में, इसका सबसे ज़्यादा इंट्रावेनस से ही देना पड़ता है। मेट्रोजेल इंजेक्शन, मेट्रोओनिजोल है जो इसका कंटेन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है दस्त लगने पर, लूज मोशन, पेट में संक्रमण, स्टोमच इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग जब खाना खाते समय फूड पॉइजनिंग हो तो उस टाइम में यूज़ किया जाता है। एंटीमेटिक इंजेक्शन, पहला इंजेक्शन है एमसेट इंजेक्शन, ड्रग कंटेन है ऑन्डोस्टेरोन, इसका इस्तेमाल होता है वोमिटिंग रोकने में, जो स्टॉप वोमिटिंग जिससे उल्टी होता है उस टाइम पे यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ है सिर्फ आईवी और आईएम में यूज़ किया जाता है। पेट में दर्द होता है जब दिया जाता है। पहला इंजेक्शन है डायनापार इंजेक्शन, ड्रग्स कंटेन है डाइक्लोफेन, इसका इस्तेमाल होता है पेट दर्द, स्टोमच पेन, शरीर में दर्द, फुल बॉडी पेन, जब फुल बॉडी दर्द होता है उस टाइम पे भी यूज़ किया जाता है। डिगोक्साइन इंजेक्शन, ड्रग है डिगोक्साइन, इसका कंटेन है डिगोक्साइन, इसका इस्तेमाल होता है हार्ट फेलियर के लिए, अनियमित हृदय गति, एबनॉर्मल हार्ट बीट, जब
कमी होती है नॉर्मल हार्ट बीट में तब यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ है इंट्रावेनियस में और इंट्रामस्कुलर में, आईवी और आईएम में ही लगाया जाता है इस इंजेक्शन को। लेसिक्स इंजेक्शन ड्रग कंटेंट है फ्रूसमिड है ड्रग कंटेंट। इसका इस्तेमाल होता है अधिक रक्त दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर होती है तब इसको यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ फॉर इंट्रामस्कुलर और स्लो इंट्रावेनियस इंजेक्शन, इंट्रावेनियस और इंट्रामस्कुलर में ही लगाया जाता है ये इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन ड्रग नाम कंटेंट एट्रोपिन सल्फेट। इसका इस्तेमाल होता है हृदय गति को नियंत्रण रखने में, मेंटेनिंग हार्ट बीट। जब हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन लगाया जाता है। नोराड इंजेक्शन, इसका ड्रग कंटेंट है एस्टेरियल नोराडेटलाइन। इसका इस्तेमाल होता है रक्त को बढ़ाने में, हाइपोटेंशन के इलाज में भी काम आता है। ट्रीट हाइपोटेंशन पेटेंट। इसका यूज़ है सिर्फ आईवी इन्फ्यूज़न आफ्टर डाइल्यूशन। एप्टाइन इंजेक्शन, इसका ड्रग कंटेंट है फायोनोटोनिक सोडियम। इसका इस्तेमाल होता है मिर्गी के दौरे आने पर, एपिलेप्सी। जब इसका मिर्गी का दौरे आता है उस टाइम पे ये इमरजेंसी में इंजेक्शन दिया जाता है। डेरिफाइलिन इंजेक्शन ड्रग कंटेंट है एटोफिलाइन। इसका ड्रग कंटेंट है इस्तेमाल के लिए अस्थमा अटैक। जो इसका यूज़ किया जाता है जिस टाइम पे यूज़ किया जाता है उसका नाम है अस्थमा अटैक। अस्थमा जब अटैक आती है उस टाइम पे ये ड्रग यूज़ किया जाता है।